ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको साथ ही साथ चित्र भी दिखाते रहेंगे। आबू देखिए, ये वो एग्जैक्ट गली है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। अगर आप यहां से सीधा जाएं तो बस कुछ ही मीटर दूर यहां से नौगाम पुलिस स्टेशन है। आप खुद ही बेहतर से जानते हैं कि कल रात को करीब 11:30 पौने 12 के करीब एक बहुत जोरदार धमाका हुआ जिसमें आसपास के तमाम एरियाज हिल गए। कई सारे घरों की खिड़कियां टूटी, दरवाजे टूटे। जब पता लगा कारण, तो कारण ये पहले बताया गया कि नौगाम जो बड़गाम इलाके में आता है, यहाँ पर एक गैस एजेंसी है, काफी बड़ी गैस एजेंसी है वो यहाँ पर। तो लोगों को लगा था पहले शायद वहां पे ब्लास्ट हुआ है उस गैस एजेंसी के अंदर, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे हम लोग तो काफी सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। भले फिर आप वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस और फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका तांता लगा रहा है, और साथ ही साथ कई सारी एम्बुलेंसेज आ रही थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही थी। धमाके की शिद्दत इतनी जोर से थी कि करीबन मैं आपको बताऊं लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से भी कॉल्स आने लगे, जहां पर पूछा गया कि वजह क्या है। तो उसके बाद बस यही वजह पता लगी है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में हाल ही में, आपको याद होगा, फरीदाबाद में जो काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, आईडी पकड़ा गया था, तो उसी अमोनियम नाइट्रेट की यहाँ पर सैंपलिंग की टेस्टिंग चल रही थी और सुनने में आ रहा है करीबन 300 किलो से ज़्यादा ये अमोनियम नाइट्रेट था। और आपको बताएं कि यहाँ पर फिर कई सारी एजेंसीज के ऑफिशियल्स थे, साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रॉपर टीम्स रहती हैं वो यहाँ पर थी। एफएसएल की टीम थी यहाँ पर, फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए आई थी वो लोग, और कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स भी थे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो उस वक्त मौजूद थे नौगाम पुलिस स्टेशन में। और धमाके की आवाज़ जब आई उसके बाद अफरा तफरी मची, और साथ ही साथ सबसे बड़ा डेंजर जो था यहाँ पर, अब आपको बताऊं, वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रेसिडेंसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर रेसिडेंसेस आप खुद भी देख सकते हैं लेफ्ट राइट में कितनी सारी हैं। बिल्कुल, तो सरोज, की ठीक शिद्दत आपके ऐसी पीछे एक साइन बोर्ड है जिसे हम देख पा रहे हैं कि शेखुल आलम कॉलोनी, बाकायदा ये रिहायशी पूरा एक इलाका है और उसी रिहायशी इलाके में ये पुलिस स्टेशन है, और ये बहुत सेंसिटिव इलाका भी है सरोज, जहां पर ये धमाका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप ये शेखुल आलम कॉलोनी देख रहे हैं, ये बोर्ड देख पा रहे होंगे आप जी। तो उसके बाद मैं आपसे कह रहा था कि जो ही धमाका हुआ तो काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए, रोने की आवाज़ें आई अंदर से, और तभी इमीडिएटली यहाँ पर तमाम टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के। उसके बाद ग्रेविटी का पता लगा, तो जो ही पता लगा तो सुनने में आया कि एफएसएल की एक टीम यहाँ पर, साथ ही साथ कुछ एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स और जम्मू कश्मीर के कुछ टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पर, ये जो 300 केजी अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था अभी हाल ही में फरीदाबाद में, उसी की यहाँ पर वो सैंपलिंग के लिए उसकी टेस्टिंग चल रही थी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से एक मिसहैप हुआ जिससे ये बहुत बड़ा धमाका हुआ। इमीडिएटली फिर उसके बाद जितने भी ये इंजर्ड थे, इनको यहाँ, क्योंकि बादामी बाग का जो कैंटोनमेंट एरिया है वो पास में ही है, तो उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया आर्मी बेस कैंप में। तो वहाँ पर वो ज़ेरे इलाज हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी करीबन 15 से 20 लोग इस वक्त ज़ेरे इलाज है। हालांकि सीरियस नहीं है वो लोग, 2 इसमें से सीरियस थे कल रात में, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि वो भी अब आउट ऑफ डेंजर हैं। तो देखिए, अब अभी कई सारी एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगी, जांच पड़ताल होगी। हालांकि आज की अगर हम बात करें, अब दृश्य वैसे नहीं है जिस तरह से कल रात से हमने देखा थे। यहाँ पे किसी को अलाउ भी नहीं किया था जा रहा था। और अब वो आपको बताऊं, मतलब एक दुर्गंध थी पूरी हवा में, आंखें जल रही थी, माने आप जैसे टीयर गैस जब अगर कहीं शेलिंग होती है उसके आफ्टर इफेक्ट्स जैसे होते, बिल्कुल वैसा ही एहसास था कि पूरी हवा में एक बू आ रही थी। और उसके बाद कई सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क से अपने आप को ढक लिया था क्योंकि काफी ज्यादा कॉफ हो रहा था। कारण ये हो सकता है कि जो हवा में उस वक्त ये पार्टिकल्स निकले, उनके कारण शायद इस तरीके का माहौल बना होगा। अब आप देखेंगे ये तमाम एरिया जो है कल रात को ही बंद कर दिया गया था, और यहाँ पर इस वक्त कई सारी एजेंसीज के ऑफिशियल्स आए, पहुंचे, कल रात से ही तांता लगा रहा, और अपनी अपने हिसाब से जिस तरीके की उनको सैंपलिंग लेनी है कि आगे और किस तरीके की इसमें टेस्ट हो सकते हैं कि कहाँ पर कोई कोताही रही होगी।
और हालांकि अभी तक कोई अगर गुजर गया हो उसकी कोई खबर नहीं आई है, डेथ टोल सामने नहीं आया है, ना कोई ऑफिशियल कोर्ट आया है एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। लेकिन हाँ, कई सारे लोग इस वक्त जेरे इलाज है। और हालांकि अब आप देखें अगर, तो अपने विजय अयूब से भी कहूंगा आपको दिखाएं, ये पूरा एरिया यहाँ से बंद कर दिया गया था। और आपको बताऊं ये रोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर आगे चाडूरा की तरफ जाता है और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जगहें हैं और बिल्कुल नेशनल हाईवे से सट के है। और अगर आप इस तरफ देखें दूसरी तरफ, तो अब बस यहाँ पर आप देखेंगे मोस्टली पुलिस की गाड़ियां हैं और पहले तो बहुत ज्यादा गाड़ियां थी और ये तमाम एरिया मतलब बंद कर दिया गया था। लेकिन अब मूवमेंट भी छोड़ दी गई है यहाँ से आम लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था इंपॉर्टेंट रोड है, रेजिडेंशियल एरिया, काफी लोगों का आना जाना रहता है। और वही आप इस वक्त देख सकते हैं कि अब किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता भीड़ कम हो रही है, क्योंकि अब ये किस्सा जो है, ये केस जो है, ये किस तरह से आगे किसको हैंड ओवर किया जाएगा। सबसे पहला सवाल तो है किस एजेंसी को हैंड ओवर किया जाएगा और क्या कुछ इसमें से निकलेगा, कितना टाइम लगेगा पूरा जो ये केस है उसको स्टडी करने में, क्या कुछ फिर सामने रिजल्ट्स आएंगे, वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि इस तरह की एक कार्रवाई है जिसमें हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई आतंकी हाथ नहीं है, इस तरीके की कोई घटना तो है नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे ये देखना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये 300 केजी का जो ये अमोनियम नाइट्रेट है वो इस थाने में जब लाया गया था तो क्या पहले एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स, उनको इन्फॉर्म किया गया था, या कौन कौन से लोग हैं जो उस वक्त इसकी सैंपलिंग ले रहे थे, तो वो सब भी कुछ ही टाइम में पता लगेगा। जी अबू। बिल्कुल सरोज, लेकिन इतना जरूर है कि अब जिस तरह से आपने बताया कि जांच पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद तमाम चीजें एक तरह से निकल कर आएंगी। लेकिन आप देखिए कि अभी सिर्फ ठीक 5 दिन पहले 10 नवंबर को यही जो मवाद था, यही जो विस्फोटक था, दिल्ली लाल किले के सामने धमाके में इस्तेमाल एक तरह से किया गया था। तो ये और इस दिल्ली धमाके के बाद ये बताता है कि ये जो विस्फोटक था बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से धमाका हुआ बहुत जोरदार धमाका था, काफी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। ऐसे में कहां पर कोताही हुई, कहां पर कमी रह गई, क्योंकि वही मटेरियल जो धमाके में इस्तेमाल हो चुका है उसी की जांच पड़ताल जब होनी थी, तो आखिर कमी कहां पर रह गई है, कहां क्या कुछ अनदेखी हुई है या कुछ कोताही इस पूरे मामले में हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब तक कोताही नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं रही होगी, तब तक इस नौयत का इतना बड़ा हादसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए, उस चीज पे अगर इस वक्त अबू बात करेंगे, वो आप खुद ही बेहतर से जानते हैं कि कई सारे रीजंस होते हैं, स्पेशली जब ऐसे केसेस होते हैं तो इसमें सिक्योरिटी फैक्टर बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इस वक्त इस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि क्या वजह रही होगी। लेकिन हाँ, इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी। आप खुद भी जानते हैं, क्या ये केस एनआईए को हैंड ओवर किया जाएगा, वो सबसे बड़ा सवाल है, या यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है या होम डिपार्टमेंट है वो अपने लेवल पे इसको रिजॉल्व करेंगी और यही कहेंगी कि कहीं ना कहीं कोताहियां हुई थी, जब एक प्रॉपर रिपोर्ट रेडी होगी। लेकिन अभी सरोज बहुत